Hi everyone again, this is Chandrasekhar Pandey, final year student IIT BHU, and without let's skip the introduction part and all like the previous video and jump on the stuff that we are going to study today. So we are going to study force on a charged particle while it is moving on in a magnetic field, and we will be discussing various aspects of that, and of course for this video a little bit knowledge of circular motion and projectile motion is a bit trick. If you know these all, that's enough, but the video will be a little bit inspired by them that I'm going to tell you. So in case you have forgotten that, you can just give a quick revision on that thing, and let's continue. So let's again assume there is a magnetic field that is going inside, just for a convenience that I told you in the earlier video, and there is a charged particle Q that I'm going to throw with the velocity vector V. The first case we are considering that velocity vector is perfectly perpendicular to the magnetic field that is there, you can see, because the V vector is here and the magnetic field is inside the board. So our force is going to be like Q. So of course, to start a motion, let's continue in Hindi, I'm sorry. To start a motion हमको क्या चाहिए है? एक फोर्स चाहिए ना. फोर्स होगा तभी तो मोशन होगी. क्या था फोर्स हमारा? ये था, वो कहता था अगर आपके वेलोसिटी है तो मैं आपको धक्का मारूंगा. अच्छा, कहाँ मारूंगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे फोर्सेस कहाँ हमने देखे थे? याद कीजिए, बिल्कुल सही, सर्कुलर मोशन में. तो यहाँ की जो आपकी मोशन है वो लिटिल बिट सर्कुलर मोशन से इंस्पायर्ड होगी. ठीक है, और अभी के लिए जरा हम इसको देख लेते हैं. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है, तो फोर्स कहाँ होगा? क्यू वी क्रॉस बी. फट से इधर आएगा फोर्स, तो मोशन इधर है, फोर्स इधर आया. एक पार्टिकल होता था मास m का, ठीक है, इधर मूव कर रहा होता था, इधर होता था, तो क्या एक सर्कुलर मोशन करता था ये? हाँ जी, बिल्कुल एक सर्कुलर मोशन करता था. अच्छा, ये कैसे करेगा? देखो, रेडियस में अनुमान से बना रहा हूँ, रेडियस डिपेंड करेगा फोर्स कितना लग रहा है, उसकी वेलोसिटी, फोर्स कितना लग रहा है उस पर मोस्टली. तो चलो भैया, आज इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं. तो आपका जो फोर्स है वो कितना है? क्यू वी क्रॉस बी. अभी के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे देते हैं. ठीक है, अब इसके आगे देखो, आप सोच रहे होगी कि मैं आगे का स्टफ क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में चीजें पढ़ी हुई हैं. ठीक है, मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा रिक्वायर्ड हो, क्योंकि वेलोसिटी जितना भी चेंज कर लूँ उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो एक सर्कुलर मोशन ही होने वाली है. ये चीज हमको पहले से पता है, हमने क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ी हुई है. ठीक है, तो आपका जो फोर्स है वो कितना है? क्यू वी क्रॉस बी. अभी के लिए वी और बी हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाले, हमको पता है ना. क्या हो गया? क्यू वी बी. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, डायरेक्शन वरेक्शन आप खुद से देख सकते हैं. तो फोर्स इतना है. अच्छा, फोर्स क्या होता था इस केस में? याद, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता था जो कि आपकी मोशन कर रहा होता था, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता था? फोर्स mv²/r होता था. याद होगा ना. यहाँ पे v परपेंडिकुलर है, सेम चीज यहाँ पे भी कैरी ऑन होगी, mv²/r. v परपेंडिकुलर, ठीक है, v परपेंडिकुलर ²/r क्या होगा? qvb. अब ये जो खेल यहाँ पे क्रिएट कर दिया ना हम लोगों ने, इससे हमारी काफी सारी चीजें निकल के आने वाली हैं. जैसे कि r निकल जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड निकल जाएगा, और सर्कुलर मोशन में जितने भी आपके स्टफ होते हैं, सर्कुलर मोशन में और क्या क्या होता है? कुछ होता है भाई. टाइम पीरियड होता है, रेडियस होता है, ठीक है, वो आपका ओमेगा हो गया, ये सारी चीजें. अच्छा, सेंटर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक. ठीक है, सेंटर कैसे क्रिएट होगा? अपन को रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, वी वेक्टर है अपने पास, अपन सेंटर के डायरेक्शन में अपने को एंगल अगर मान लो किसी एंगल पे भी दे दिया ना, कोई इशू नहीं है, तो हमको ये एंगल दे देंगे लोग. इस एंगल के अकॉर्डिंग हम ये एंगल निकाल लेंगे, जो कि कितना होगा? इतना होगा. लेंथ मिल जाएगा अपने को. लेंथ मिल गया तो लेंथ का ये कंपोनेंट हमको सेंटर का कंपोनेंट दे देगा, प्रोवाइडेड कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से है. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट पता होना चाहिए हमको, और इसको अपन क्या मान लेंगे? सेंटर मान लेंगे अपना. जस्ट फॉर अवर ईज, पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी नीट वालों के लिए, तो देखो क्या करते हैं अपन. इसका मान लो तुमसे सेंटर पूछ ले, जो कि नीट वालों से बिल्कुल नहीं पूछने वाले, बट जेई वालों के हल्का सा बता दे रहा हूँ. ठीक है, मान लो तुमसे इसका सेंटर पूछ लिया, और गिवन कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x=0 से शुरू हो रही है, तो सेंटर कैसे निकल जाएगा? यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होना शुरू हुआ था, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर थी, यहीं से शुरू हुआ है ना,
यहीं से आपका सेंटर डिफाइंड होगा, जो कि कितने इसका आर निकल के आ जाएगा। आपको ये एंगल दे देंगे, ये एंगल आपको पता चल जाएगा 90 माइनस थीटा। चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, दैट्स इट। देखो जब पढ़ रहे होंगे ना हम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लेक्चर की सीरीज खत्म होगी ना, हम काम के फॉर्मूले पे ध्यान देंगे एंड आई विल बी अपलोडिंग ए ट्यूटोरियल वेयर ऑफ कोर्स माय हैंड विल बी कमिंग ओनली। मैं मोस्टली ट्राई आउट यही मारूंगा कि मेरा जो हाथ वाली वीडियो हुआ है और मैं पेन एंड पेपर से लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा मेरे लिए अनईज कर देता है। जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल वीडियो फॉर these live classes, I'll be uploading through this board only. I'll be trying of course through this board only. That depends on the situation of me because I'm also stuck in a lockdown and I cannot arrange a very big board and stuff all that like that. So yeah, with these I'm completing the one specific case, that is जब आपका V जो है B के परपेंडिकुलर है। आप इमेजिन कर रहे होंगे अगर V जो होता B के साथ थोड़ा सा उसका कंपोनेंट वगैरह होता तो वो स्टफ। ऑफ कोर्स आई नीड यू टू डू दिस थिंग फॉर मी। टाइम पीरियड निकाल लो, आर निकाल लो, ये जो छोटी मोटी चीजें वो निकाल लो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कैसे निकालना है। नॉट नेक्स्ट वीडियो, जस्ट लेट्स स्टार्ट। अपने को निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे और क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, बाकी सब स्टफ निकाल सकते हैं। आर हमारे पास आ चुका है, जो कि क्या है क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आर क्या है क्यू बी बाई एम वी। अब ये स्टफ आपको याद रखना चाहिए आपके भले के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिस्टेंस चला वेलोसिटी वी से, तो 2 पाई क्यू बी बाई एम वी, सॉरी एच क्रॉस सेक है, ओके, बाई वी। तो कुछ तो आ गया, देखो ये 2 पाई क्यू बी बाई एम वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा पुराना फोर्स वगैरह याद कर लेते हैं। आर, एक और आर लगा दो यहाँ पे। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या था, क्यू वी बी। जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है बात कर लेना, ठीक है। नीचे एम वी स्क्वायर क्रिएट हो गया था, तो मैंने एम वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जस्ट थोड़ा सा इसको इजी अच्छा दिखाने के लिए। तो अपन क्या है, क्यू बी काट सकते हैं और क्या आ गया 2 पाई वी आर। आर क्या था क्यू बी बाई एम वी, वी कट गया, कितना आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। आप देख पा रहे हैं टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ये आपका मोस्ट रिड्यूस फॉर्मूला है। तो मैं जितनी तेजी से फेंक लूं पार्टिकल को, रेडियस बड़ा हो सकता है। देखो रेडियस में डिपेंडेंसी है, ठीक है, रेडियस में तो है भैया, सही बात है। जितना मैं तेज फेंकूंगा उतना कम रेडियस का हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड वही रहने वाला है। तो दीज आर लाइक रिमेंबर, एक ऐसा सर्कुलर मोशन है, सबका ओमेगा सेम होगा बेसिकली, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है ना, 2 पाई एफ। एफ क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता था ना ओमेगा आपका। तो ओमेगा सेम रहने वाला है, लेकिन आपका रेडियस बदल जाएगा। तो मैं क्या वेलोसिटी बढ़ाते जाऊंगा तो रेडियस घट बढ़ सकता है, ठीक है। रिलेशन आपके पास है सारे, आर का रिलेशन आपके पास है, और आगे का आप निकाल ही लेंगे। टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया, ठीक है। देखो मैंने अपने हिसाब से किया, आप आपके हिसाब से भी कर सकते थे कि टाइम पीरियड निकालने चल लेते पहले, या कुछ और निकालने चल देते। दैट्स इट। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 कंप्लीट करता है। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया था, बस लेट्स नॉट स्किप दैट। अब हम डिस्कस करेंगे जब आपकी चीज़ें थोड़ा सा बी के अलोंग भी हो। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ वी जो था आपके बी के परपेंडिकुलर था परफेक्टली, अभी उसके अलोंग हुआ तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम देख रहे थे वी, और जो बी है उस टाइम ऑफकोर्स प्लेन के अंदर बाहर था स्टफ, ठीक है। वी ऐसा था अपना, उसको मैं ऐसे इमेजिन भी कर सकता हूँ ना। याद कीजिए 2 वेक्टर्स जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, तो अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे घुमा के देख लेते हैं। तो इस स्टफ में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दिस वाज फॉर स्पेसिफिकली नीड स्टूडेंट्स। जी वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा शायद हो सकता है ना कंफ्यूज हूँ इसमें। दिस इज योर वी, दिस इज योर वी। लेट्स से आपका वेलोसिटी और बी के बीच में ना थोड़ा सा थीटा एंगल बन जाए,
उस टाइम भी था लेकिन थीटा 90 था, ठीक है। तब क्या था, तब चीजें बहुत हमारे लिए सिंपलर थी। तो अभी क्या है, सिंपलर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी, वो इधर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इधर है अभी के लिए। तो क्या होगा, ये इधर एक सर्कुलर मोशन इम्पार्ट करना शुरू करेगा इधर के लिए एक हल्की सी सर्कुलर मोशन की इनिशिएटिव लेगा। लेकिन क्या ये मोशन सर्कुलर होगी, तो आप ना अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ये इधर भी जा रहा होगा, इधर भी ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा होगा। मतलब आपका जो वेलोसिटी है ना, इधर नहीं सॉरी, ये वेलोसिटी जो है ये कुछ इस तरह अजीब सी मोशन आपको अगर इमेजिन हो पा रही है तो इट्स वेरी गुड। तो क्या है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका जो ग्रेविटी होता था उसका एक डायरेक्शन फिक्स होता था, ठीक है। हम क्या करते थे, ग्रेविटी के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर की बातें करते थे और जो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर उसको इग्नोर मार देते थे। तो आपका जो फोर्स होता है ना, क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो थियरी थोड़ा सा हार्ड होती है समझना, इसलिए तो हम जैसे टीचर्स होते हैं, बट फिर भी अगर हल्का हल्का कहीं पे लो फील कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ऑफकोर्स मेरी वीडियो से आपको ये जो फॉर्मूले है इनका एक वो मिल जाएगा, व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि क्या है और इनको समझना कैसे है। लेकिन थोड़ा सा अगर हल्का सा डामाडोल हो दिमाग, कोई इशू नहीं है। नीट वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, जेई वाले स्टूडेंट्स को मोस्टली चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि दे हैड स्टडीड मैथ्स। नीट जिन्होंने मैथ्स पढ़ी, ऑफ कोर्स दे आर हैविंग ए एज ओवर अदर्स, ठीक है। क्यू वी वेक्टर को हम डिनोट कर लेते हैं वी परपेंडिकुलर प्लस वी पैरेलल वेक्टर क्रॉस बी, ये हम कर सकते हैं ना। तो जो आपका फोर्स है वो तो सिर्फ वी परपेंडिकुलर के कारण आएगा ना, जो वी पैरेलल है उसको ऐसे कैसे इग्नोर कर देगा। मैं किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता था, याद करो, एक इधर है एक इधर है। कंपोनेंट नहीं लेने होते हमको, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट तो ले सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक ऐसे मोशन की तरह इमेजिन करूंगा कि यहाँ पे एक वी पैरेलल है आपका, ठीक है। इसको कुछ फर्क नहीं करने वाला, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर वाला स्टफ था उसको तो फर्क पड़ेगा ना। ये आपका वी परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो वी परपेंडिकुलर है उसके वी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो क्या होगा, एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट होगा उसके लिए। तो वी परपेंडिकुलर बी, इधर का एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, एक ऐसा सर्कुलर मोशन होगा, कैसा, ऐसा ऐसा कैसा होगा। अगर मैं ये तो कंप्लीट मोशन होगी, आई एम सॉरी। एक अगर ये आपका y x बाहर का z है, तो एक yz प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, yz प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, किसकी वजह से, v परपेंडिकुलर की वजह से। अब ये थोड़ा सा आपको किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे देखो, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर ये है, वेलोसिटी ये है, फोर्स इधर है, तो ऐसा मोशन होती थी ना, ऐसा। अभी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स कहाँ, इधर, q v क्रॉस b सॉरी अंदर है, ठीक है। तो क्या हो गया, वेलोसिटी इधर है, फोर्स अंदर है, तो एक ऐसा सर्कुलर मोशन हो गया। मैंने पहले गलती कर दी थी, ठीक है। अरे ऐसा का ऐसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, इधर घूम रहा है इधर घूमने की जगह, तो एक ऐसा सर्कुलर मोशन हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है। तो क्या हो गया, ये जो फोर्स है, ये काला वाला जो फोर्स है आपका अंदर की तरफ, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है। और जो आपका वी पैरेलल है वो क्या होगा, ऐसे के ऐसे धूम धड़ाके से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेट कंबाइंड जो मोशन होगी ना वो कुछ इस तरह होगी। अगर मैं आई कैप को फ्रीज कर दूं तो अंदर एक सर्कुलर मोशन हो रही होगी जो कि आपके वाइजेड प्लेन में होगी, और इसको अगर मैं फ्रीज कर दूं तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा होगा। तो ये काइंड ऑफ कुछ इस अजीब तरह की मोशन होगी जिसको हम सॉलिनॉइड टाइप ऑफ पाथ कहते हैं। तो कैसा हो जाएगा ये, ऐसा, जो कि बोर्ड थोड़ा मेस्ड अप है, कुछ ऐसा टाइप का मोशन हो जाएगा। फॉर एग्जैक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन ऑफ कोर्स, एनसीईआरटी हमारी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी में आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपकी थोड़ी सी मोशन होगी ना वो एक अलग टाइप की होगी। तो जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन मैं बात करूंगा, ठीक है।
अपन ने यहाँ पे किया जैसे प्रोजेक्टाइल में बात करते थे, एक वी परपेंडिकुलर ले लिया, एक वी पैरेलल ले लिया। वी पैरेलल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वी परपेंडिकुलर को फर्क पड़ेगा, ठीक है। और हुआ क्या, हमारा जो फोर्स था वो इधर था, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ऑफकोर्स जो क्यू है वो चार्ज मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ अपनी साइड से, अगर नेगेटिव होगा तो जैसे कि मैंने पहले गलती कर दी थी वीडियो में, ऐसा मोशन होगा, ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा मोशन होगा, ये आपका V था, ये B था, तो ये इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचेगा तो एक ऐसा मोशन हो जाएगा अंदर का सर्कल। अगर ये YZ प्लेन होता तो ऐसे ऐसे घूम रहा होता, ठीक है। और कैसा मोशन होगा, सेकंड पाथ क्या होगा, ऐसे सीधा का सीधा आराम से प्यार से जाता रहेगा। तो ये कंबाइंड मोशन हो गया, जो कि कुछ आगे भी जा रहा होगा, सर्कल में भी घूम रहा होगा, तो कुछ अजीब तरह का मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ही जानना आवश्यक होता है कि ये मोशन कैसा है। इसके बारे में ऑफकोर्स सेम चीज़ वैलिड रहेंगी। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वी परपेंडिकुलर से, ठीक है। वहां पे आपको एक गलती नहीं करनी है, जब आप mv²/r लिखेंगे ना तो वह एम वी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो m टोटल वेलोसिटी नहीं होगा। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड होता है। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलॉन्ग भी है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग भी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, तो टोटल भी नहीं लेना है वहां पे। वो क्या है आपका जो mv²/r इक्वल टू QVB है ना, यहाँ पे वो गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। QVB साइन थीटा, ऑफकोर्स QVB नहीं, QV क्रॉस B होगा, ये वैलिड है, V क्रॉस B वैलिड है, V क्रॉस B डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे जो आएगा आपका V परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा, ना कि टोटल वेलोसिटी। उस चीज में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और इस चीजों से आप क्या है टाइम पीरियड वगैरह निकाल सकते हैं। अपन के पास ना फॉर्मूला वगैरह आया हुआ था, याद करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू Q V क्रॉस B, V साइन थीटा बेसिकली V परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, QVB। मैं आई होप आप थोड़ा सेंस रख रहे हैं मेरी बातों से। QV क्रॉस B होगा तो वो VB साइन थीटा हो जाता। V साइन थीटा क्या है आपका, V परपेंडिकुलर है, उसी का मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो एक चीज, जैसे हमारा mv²/r इक्वल टू QVB था पहले इनिशियल केस के लिए, जो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे सब परपेंडिकुलर था, तो वहां पे भी V आता था ना यहाँ पे, तो जो हमने उसमें फॉर्मूले निकाले थे ना वो इसमें भी ट्रू रहेंगे, जो हमने फॉर्मूले निकाले थे वो इसमें भी ट्रू रहेंगे, ठीक है। जैसे कि टाइम पीरियड का कुछ फॉर्मूला आया था, R का कुछ फॉर्मूला आया था, तो उस केस में क्या हुआ था, हमने देखा था कि आपका जो ओमेगा था वो डिपेंडेंट था सिर्फ और सिर्फ B पे, ठीक है, ना कि अपने वेलोसिटी परपेंडिकुलर पे। तो यहाँ पे भी आपका जो ओमेगा होगा वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर के नो डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होगा। आप जितना तेजी से जितना V परपेंडिकुलर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, रेडियस कम बड़ा होता जाएगा। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ये हमें याद है। हम अगर बहुत तेजी से फेंकें पार्टिकल को, बहुत तेजी से फेंका तो पार्टिकल ऐसे छोटा सा मोशन कर लेगा, वहीं हमने धीरे धीरे फेंका तो क्या होगा, एक ऐसा चीज होने वाला है, बहुत लंबा, ठीक है। बट इसका जो नेट टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है, नेट टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो V के इंडिपेंडेंट था। तो आप मैथ्स वगैरह के लिए अगर आप DC पांडे स्टफ सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आई विल बी अपलोडिंग ए ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली फॉर नीट एंड जेई गाइस, स्पेसिफिक करेंगे उसको। ये वीडियो मैंने कॉम्प्रीहेंसिव रख दी 7 वालों के लिए, ताकि मैं जो थ्योरी पार्ट है उसको साथ में कवर अप कर लूँ, और जो नीट वाले उनको एक अलग ट्यूटोरियल दे दे और जेई वाले उनको अलग ट्यूटोरियल दे। देखो नीट वाले तुम चाहो तो जेई वाले ट्यूटोरियल कर सकते हो अगर आपका मैथ्स है तो, ठीक है। मैथ्स होने से क्या है, थोड़ा सा हम मैथमेटिकली चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं फिजिक्स में, जेई में। और जितना नीट का सवाल है, नीट के सवाल में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो नीट ट्यूटोरियल विल बी डिफरेंट एंड जो जेई स्टफ विल बी डिफरेंट। सो यस, थैंक यू।